क्योंकि हमारी तरफ से तो खुश थे, नेचुरली दूसरी तरफ की नॉर्मल जो आवाम होती है वो भी खुश थी। लेकिन ठीक उसके ठीक आधे घंटे एक घंटे के अंदर इतने बड़े बड़े धमाके शुरू हो गए। हमने सोचा शायद वही जो आपने अभी बात कही, बैरल खाली कर रहे हैं, हमने कहा वही मटेरियल होगा शायद। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा आकाश के मार्ग से काफी ज्यादा हमने कहा स्टार जो चल रहे हैं, ये स्टार तो नहीं चल रहे थे, तो हमने 10-15 हमने देखे ऊपर ड्रोन टाइप के स्टार चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम को भी एक्टिवेट होने में इनको डिफ्यूज किया गया क्या? डिफ्यूज करने के लिए हमारे भारतीय सेना ने इसका वो जवाब दिया क्या? उसमें कुछ आपने देखा? इस वक्त जो है एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें सीज फायर की खबर आई थी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा कि लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर जो है करवा दिया है। और भारत ने भी कह दिया था कि आज जो है जिस फैसले की और हमने सहमति जताई है, अगर हम बात करें एयर, बात करें नेवी की और बात करें थल सेना की, इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन उसी के बीच में सभी मीडिया चैनल्स के ऊपर और उसके बाद प्रेस वार्ता भी करी गई। लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये सुधरने वाला नहीं है। एक घंटा भी जो है ये अपने वायदे के ऊपर कायम नहीं रख सका और उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। इस बार जो है पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला दोनों देशों के बीच में हुआ था कि सीज फायर के ऊपर सहमति थी, लेकिन पाकिस्तान ने एकाएक में जो है वो हैवी शेलिंग जो है आम नागरिकों के ऊपर करना शुरू कर दी। पहले तो हमारे पास जो वीडियोस वगैरह लोग भेज रहे थे, हमने सोचा पुराने वीडियोस होंगे, हम जब तक इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक जो है हम आप लोगों को साझा नहीं करेंगे। और हमने बार बार कॉलिंग के जरिए पता करवाया कि वाकई में ऐसा है। उसके बाद जब धमाकों की खबर सुनी, पहले तो हमें यूँ लग रहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो बैरल होती है, जो बमबारी जब की जा रही है, जो उसमें बच जाता है, जो एमुनिशन जो होता है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए जो है वो गोलाबारी की जाती है किसी सेफ जोन में, जिसमें कहीं कैजुअलिटी जो है वो ना हो किसी के साथ। और लेकिन ये उसके विपरीत था। परिस्थिति ऐसी बन गई कि इतनी हैवी शेलिंग हो रही है कि जैसे मॉर्निंग को जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी कि इस वक्त कहीं किसी के घर पर जो है शेलिंग हो रही है, कभी तालाब में गोले जो है वो गिर रहे हैं, कहीं खड्ड में गोले गिर रहे हैं। लोग जो है सहमे थे और तमाम लोगों को वहाँ से उठा दिया गया, सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। लेकिन अब जो स्थानीय लोगों ने हमें पुख्ता जानकारी दी है कि सर ऐसा बिल्कुल हो रहा है, पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत जो है एक बार फिर से जो है वो दिखा दी है और उसने अपने ही फैसले का जो है वो उल्लंघन किया है और भारत की शराफत का जो है वो गलत फ़ायदा उठा रहा है। हमारे बीच में एक स्थानीय नागरिक जो हैं वो हमारे साथ बने हुए जो इस चीज़ की जानकारी देना चाहते हैं, तो हमने कहा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है फोनिकली जोड़ेंगे और आप ज़रूर हमें इस वक्त उस वहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं, किस प्रकार से लोग सोच रख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है जी। सर, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। और मैंने यहाँ पे जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी ने सबको, दोनों देशों को मुबारकबाद दी जी, तो दोनों अवाम दोनों तरफ की खुश थी मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी तरफ से तो खुश थे, नेचुरली दूसरी तरफ की नॉर्मल जो आवाम होती है वो भी खुश थी। लेकिन ठीक उसके ठीक आधे घंटे एक घंटे के अंदर इतने बड़े बड़े धमाके शुरू हो गए। हमने सोचा शायद वही जो आपने अभी बात कही, बैरल खाली कर रहे हैं, हमने कहा वही मटेरियल होगा शायद। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा आकाश के मार्ग से काफी ज्यादा हमने कहा स्टार जो चल रहे हैं, ये स्टार तो नहीं चल रहे थे, तो हमने 10-15 हमने देखे ऊपर ड्रोन टाइप के स्टार चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम को भी एक्टिवेट होने में इनको डिफ्यूज किया गया क्या? डिफ्यूज करने के लिए हमारे भारतीय सेना ने इसका वो जवाब दिया क्या? उसमें कुछ आपने देखा? सर, वो तो भारतीय सेना तो हमारी बिल्कुल का जवाब दे रही है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन ड्रोन किस एरिया में देखे कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ही देखे, जहाँ हमारे भारत की सीमा में काफी अंदर तक दिखे हैं? सर, काफी अंदर तक आए हैं। ऊपर के आकाश में चलते हुए हमने सोचा स्टार चल रहे हैं, तो जब देखा नहीं, बच्चे करने लगे नहीं ये तो कुछ हो रही है, तो हम काफी घबरा गए। हमने सोचा ये तो अगर हमारे मोदी जी के पास हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वहां तक बातें नहीं पहुंची तो हम तो मारे जाएंगे। तो मतलब एकदम सारे डर गए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं। अभी चुपके एक बंकर के अंदर बैठे हुए हैं सारे बंदे एक जगह पे। बाहर गोलाबारी काफी चल रही है सर, काफी आवाजें आ रही हैं। मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमें कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर इन फ्यूचर्स में कोई समझौते वाली कोई बात भी होती है
उनकी आर्मी का जो चीफ है प्लस जो उनका नेता है, दोनों को साथ में बिठा के कोई मसला फिर तभी हल हो पाएगा, नहीं तो एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे आपस में, और जिससे हमारी नॉर्मल जनता को हमेशा नुकसान होता रहेगा। सर इधर ही बैठे हुए हैं बंकर के, बाहर जा नहीं रहे। हमने जैसे आवाज बातें सुनी तो हम फटाफट बाहर आ गए। हमने कहा अभी घर में आराम से लेटेंगे, सोएंगे, फैमिली के साथ बैठेंगे, खाना खुना खाएंगे, पर ठीक एक डेढ़ घंटे के अंदर फिर ऐसा होना शुरू हो गया। सर मैं ज्यादा हैवी शेलिंग चल रही है इस वक्त? जी सर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा तेज तेज आवाजें आ रही है सर। अभी भी आवाजें आ रही हैं सर। खास करके अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कई ऐसे कोने हैं जहां पर हैवी जो है शेलिंग जो है देखने को मिल रही है। शंब की बात करें, खनूर सेक्टर की बात करें, पलांवाला की बात करें, ये सब एरिया जो है इस वक्त जो है जो टारगेटेड पर है, और लगातार हमारी भारतीय सेना जो है जवाबी कार्रवाई जो है लगातार कर रही है। और दोपहर को ये भी सुनने को आया था जैसे कि आप तो वहीं के हैं कि जैसे काफ़ी भारत ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है, इसी वजह से पाकिस्तान सहमत हो गया था कि सीज़ फायर के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी थी दोनों देशों को, और हमने उसकी खबर भी लोगों के सामने रखी थी। लेकिन एक के बाद एक घंटा भी वो अपने वायदे पर कायम नहीं रख सका। तो अब क्या लगता है कि अमेरिका क्या साथ देगा इस प्रकार से? पाकिस्तान की सुनी जाएगी अगर वो एक जगह पर कहता कि मैं सीज़ फायर जो है कर दिया हूँ, उसके बाद उसकी सेना जो है, उनकी जो आर्मी है, वो ये नापाक हरकत कर रही है, बार बार करती है। पहले कभी वो आतंकियों के ज़रिए नापाक हरकत करते हैं, हमारे जो निहत्थे जो हमारे पर्यटक थे वहाँ पर उन्होंने धर्म पूछ कर उनको मार गिराया और वो देश के लिए शहीद हो गए। और दूसरी ओर जिस प्रकार से अभी एक तरफ वो सहमत हो गए कि सीज़ फायर कर देंगे, दूसरी ओर जो है हैवी शेलिंग शुरू कर दी। इसके बीच में पाकिस्तान को अब किस प्रकार से जवाब देना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पहला नंबर, और जितना हो सके अब इनको माफ नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि जो मोदी जी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने सुदर्शन हमारे लिए लाया और हमें एक नया जन्म दिया। हम अगर आज हम बचे हुए हैं तो मोदी जी की बदौलत बचे हुए हैं। हम मोदी जी से अपील करते हैं कि इनको ऐसा जवाब मिले कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं अगर आगे कोई अपडेट होती तो ज़रूर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जय हिंद साहब। जी जी, तो ये थे हमारे लोकल नागरिक थे जिन्होंने बातचीत करी है। फिलहाल हम हमने जो इनकी जो आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी है सिक्योरिटी के पर्पज़ से। इनके बारे में हम आपको बता नहीं सकते। फिलहाल जो हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं, सूत्र का इस वक्त जो है पुष्टि हो चुकी है कि सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया गया है, और आम जनता जो इस वीडियो को देखेगी अब पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए, अब उसके साथ क्या कुछ करना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये सुधरने वाला देश नहीं है। अगर ये एक घंटा भी अपना वायदा नहीं निभा पाया तो इसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक तरफा यूएनओ में जो इसने बोला, अमेरिका को ये बोला कि हम सीज़ फायर जो है उल्लंघन नहीं करेंगे उसका, लेकिन दूसरी ओर जो है हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर जो सिविलियन के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, अब इसको किस प्रकार से जवाब देना चाहिए, इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, ये आप लोग और भारतीय सेना जो है इसके लिए ज़रूर सोच बना के रखी होगी, पूरी रणनीति तैयार करके बैठी होगी। फिलहाल आप लोग जो आम जनता वो क्या कुछ कहना चाहेगी, कमेंट बॉक्स में राय रखना ना भूलिएगा, और वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।